हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन गए थे और उसी के बाद हमें यह भी सुनने को मिला है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें कहा गया है जेलेंस्की के द्वारा कि एक पीस समिट जो है वो भारत के अंदर कराया जाए ताकि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो खत्म हो सके। तो इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे और क्या भारत ऐसा कर सकता है, क्या इतनी क्षमता रखता है भारत, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली अगर बात करें तो भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है कि भारत हमेशा इस चीज़ को एडवोकेट करता है कि देशों के बीच में शांति हो और किसी भी तरीके का जो विवाद है वो ना हो, और भारत चाहता है कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो भी जल्द ही आपका खत्म हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जो अभी आपकी रिसेंटली हुई हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए आपके यूक्रेन में, वो भी 20 घंटे की ट्रेन यात्रा के थ्रू। और जब वो यूक्रेन में गए तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी मिले और साथ में उन्होंने आपका प्रपोज किया कि शांति समझौता हो दोनों कंट्रीज के बीच में, जहां पे इंडिया जो है वो अपना अहम रोल प्ले कर सकता है। यहां पे अगर बात करें तो जेलेंस्की चाहता है कि जो यूएसए के इलेक्शंस हो नवंबर में, उससे पहले भारत एक सम्मेलन आयोजित कराए जहां पे अलग अलग कंट्रीज से लीडर आए और वो बात करें यूक्रेन के बारे में और रशिया के बारे में, क्योंकि पिछले 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन वॉर को, और अब यूक्रेन चाहता है कि इस युद्ध को ख़त्म किया जाए एक शांति समझौते के तहत। और वो शांति समझौता किस तरीके का होगा, ऐसा ही कुछ सम्मेलन जो है वो कुछ दिनों पहले आपका स्विट्जरलैंड में भी किया गया था, जहां पे अलग अलग कंट्रीज से लोग आए और उन्होंने पूरे तरीके से सपोर्ट किया आपके यूक्रेन को। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिली और ऐसा ही कुछ यूक्रेन भारत से भी चाहता है। यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब वहाँ पे गए तो ऐसा बताया जाता है कि जेलेंस्की ने इस बात को रखा प्रधानमंत्री के सामने, और ये सारी की सारी चीज़ें हमें ब्लूमबर्ग जो रिपोर्ट है उसके थ्रू पता लगी हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि जिस टाइम प्रधानमंत्री रशिया में थे उस समय रशिया अटैक करता है यूक्रेन पे और बहुत सारे बच्चे और वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो मारे जाते हैं रशिया के द्वारा जो अटैक किया गया था उससे यूक्रेन में। अब यही चीज़ जो है वो चाहता है कि यूक्रेन अब ख़त्म हो, क्योंकि यूक्रेन को काफ़ी लॉस इससे हुआ है। और साथ में अगर हम बात करें फिलहाल आप अगर देखोगे तो रशिया के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहां पे यूक्रेन अटैक करना चाहता है। इवन उन्होंने ये भी कहा है कि रशिया की जो राजधानी है मॉस्को और इम्पोर्टेंट सिटी सेंट पीटर्सबर्ग है वहाँ पे भी अटैक करे यूक्रेन और अच्छे तरीके से इन्वेड करे। पर जो पश्चिमी देश हैं वो इस चीज़ से यूक्रेन को रोकते आ रहे हैं और यूक्रेन ऐसा नहीं कर पा रहा। रिसेंटली कल रात की ही एक न्यूज़ है जिसमें ये बताया गया है कि रशिया ने अटैक किया और उस अटैक में आपके कुछ लोग जो हैं वो यूक्रेन के अंदर मारे गए। यहाँ पे अगर बात करें तो दोनों के दोनों जो आपकी कंट्रीज़ हैं वो अगर साथ में आती हैं और बैठ के बात करती हैं तो हो सकता है कि एक शांति समझौता निकल सकता है। पर जिस तरीके से दोनों कंट्रीज़ आज के समय में चल रही हैं एक दूसरे के ऊपर डेली अटैक, उनसे संभावना आपकी बिल्कुल कम है कि भारत इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई समझौता करा सकता है। यहाँ पे अगर बात करें भारत पूरी इच्छा रखता है इस चीज़ को कराने के लिए कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक शांति समझौता हो और ये जो युद्ध है ये ख़त्म हो, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें रशिया से परचेज़ कर रहे हैं और अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो आने वाले समय में हमें भी उन चीज़ों को परचेज़ करने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ बारी बारी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा भी चुके हैं और लगाने की बात भी करते हैं उन कंट्रीज़ पे जो रशिया के साथ व्यापार कर रही हैं। यहाँ पे ये जो आपका पीस समझौता है ये हो सकता है, पर संभावना इसकी बहुत कम है। और ये देखना होगा कि क्या भारत ऐसा कोई पीस समिट भारत के अंदर आयोजित कराता है या नहीं। मेरे हिसाब से भारत ऐसा कोई पीस समिट आयोजित नहीं कराएगा, क्योंकि अभी तक 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और किसी भी तरीके से हमें रशिया की आलोचना जो है वो नहीं देखने को मिलती भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कि वो रशिया की आलोचना आपकी करते हों। तो रशिया की आलोचना हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम रशिया के साथ बहुत पुराने रिलेशंस रखते हैं और ये आपका एक रीज़न है
कि हम उनकी बुराई नहीं कर पाते। साथ में अगर हम बात करें तो हमें यह भी देखने को मिलता है कि रशिया ने रिसेंटली आपका अनाउंस किया है कि वो एक स्पेशल सेपरेट फोर्सेस मिलिट्री ग्रुपिंग बनाएंगे जो आपके यूक्रेन को पूरे तरीके से क्या कर सकें भाई, अंदर जाके वहां पे अटैक कर सकें। साथ में उन्होंने कहा है कि जो गलतियां अभी तक हमने करी हैं उन चीज़ों को सुधारा जाएगा और यूक्रेन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन बात करता है रशिया के बीच में घुस के आके मारने की, जिसकी वजह से रशिया जो है वो पूरी तरीके से नाराज है। और माना जाता है कि जो ये समझौता है ये इस तरीके से होना तो मुश्किल है जब तक दोनों कंट्रीज आपस में नहीं बैठेंगे। साथ में आपका रशिया ने ये भी कहा है कि कोई भी ऐसा समझौता रशिया मानने के या क्रेमलिन मानने के लिए तैयार नहीं है जो पूरे तरीके से यूक्रेन के आधार पे बना हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी रशिया के द्वारा कही गई हैं। और अगर आपको भी रशिया और यूक्रेन युद्ध के बारे में और जानकारी चाहिए, जितनी भी अपडेट्स आती हैं, तो डेफिनेटली आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एग्जाम टॉक शॉर्ट्स पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि रिसेंटली ही बनाया गया है। यहाँ पे अगर आप भी एनडीए, सीडीएस या एफकेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इन ऑफलाइन बैचेस के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पर कोर्स आपकी 20 सीट्स जो हैं वो रहने वाली हैं और आपका एड्रेस जो है वो मॉडल टाउन का एड्रेस है और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है हाँसी से। यहाँ पे आके आप ज्वाइन करें और क्लासेस को अटेंड करें। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप डेफिनेटली हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। अगर आपको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो आपका अपना चैनल है यूट्यूब पे, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और एक चीज़ और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय हिंद, जय भारत।